आपको भी लगता है कि लाइफ बड़े बड़े डिसीजन से चेंज होता है तो आप गलत है। मैंने नोटिस किया है कि लाइफ छोटे छोटे पैटर्न्स बदलने से ड्रास्टिकली चेंज होता है। मैं अपने मदर के संग शॉपिंग पे गई एंड मम्मी को ड्रेस के संग मैचिंग बैंगल्स चाहिए थे। हम एक दुकानदार के पास गए। उसका एटीट्यूड ऐसा था ना कि जैसे उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, ना अटेंशन का ना एनर्जी का, बस जल्दी से निपटा देना। हम वहाँ देखे और मम्मी को पसंद नहीं आया तो हम आगे बढ़ गए। वहीं से 4 कदम दूर पे ही दूसरा दुकानदार, उसे देखा, ड्रेस कलर देखा और उसने निकाल के दिखाया और सेट बना के दिखाया। तो मेरी मदर को वो कुछ खासा पसंद नहीं आया तो हम आगे बढ़ गए। तो बट उन्होंने बोला रुकिए रुकिए रुकिए, और उसने अपनी पूरी कोशिश की, उसे सेकंड पेयर बनाया। तो मम्मी को उतना ओके ओके सा लगा, मतलब मन नहीं था लेने का, बट उसने और एफर्ट किया और उसे थर्ड पेयर बनाया और मम्मी को पसंद आ गया। एंड एट द एंड सेल किसकी हुई? उसकी, जिसने अटेंशन दिया। आज के टाइम पे सबसे अंडररेटेड स्किल में से एक है, वो है अटेंशन। आपने तो सुना ही होगा, लोग कहते हैं रैंडमली कि मुझे यार रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन सवाल ये आता है कि आप अटेंशन दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा सिनेरियो, हम एक शॉप में एंटर करने वाले थे, तभी मैंने एक दुकानदार को एक कस्टमर से बात करते सुना और मुझे बहुत अजीब लगा कि दुकानदार नॉर्मली कह सकता था कि देखिए हम एक्सेल के कपड़े नहीं रखते, या फिर एक्सेल के कपड़े कम आए हैं, अभी हमारे पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है, नॉर्मली कह सकते हैं। बट उसने क्या कहा, एक्सेल वाले लोगों के लिए फैशन वियर नहीं मिलता, आसपास के दुकान वालों के पास भी ये साइज नहीं मिलेगा। बेसिकली उसने बॉडी शेमिंग की उस कस्टमर की और मैं शॉक्ड हो गई, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा एंड वी मूव ऑन टू द अनदर शॉप। इन शॉर्ट, एक पर्सन कैन गो थ्रू विद अ लॉट ऑफ थिंग, बैड डेज, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल थिंग एंड ना जाने क्या कुछ, लेकिन वहाँ पे एक जरूरत है इमोशनल रेगुलेशन का। मतलब कि आपका गुस्सा मान लो आपके घर की वजह से है और आप आके बिना बात का वो गुस्सा अपने कस्टमर्स पे निकालेंगे तो आपका सेल डाउन होगा। कि आपने क्या कहा वो लोग शब्द को एग्जैक्टली भूल जाएंगे, लेकिन आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, कैसा फील कराया। अगर वो ह्यूमिलिएट फील हो रहे हैं ना, तो वो आपके शॉप में वापस नहीं आएंगे, भले ही उन्हें कपड़ा बहुत अर्जेंटली कहीं और से ज़्यादा दाम देकर ही क्यों ना खरीदना पड़े। आप जो कहते हैं वो किस वे में कहते हैं, कौन से एटीट्यूड से कह रहे हैं, कौन से टोन से कह रहे हैं, कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, आप में भी नोटिस ना करें क्योंकि आपका मूड फ्रस्ट्रेशन में है, आपने कभी अटेंशन ही नहीं दिया हो। इसी वजह से ना जाने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी खराब हुई होगी, चाहे वो सेल की तरफ से देखा जाए या इन जनरल आपके इर्द गिर्द देखा जाए। आपके रिलेशनशिप इश्यूज भी इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप अटेंशन नहीं, रिस्पेक्ट आपकी कम होने लगी। आपको लगता है कि लोग मुझे सुनते नहीं हैं, लेकिन सुनने के लिए आपको भी तो समझने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम टैलेंट का नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं चीज़ों को। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको अटेंशन देना होगा ना कि आपको क्या करना है। वैसे ही अगर आप रिश्ते अच्छा चाहते हैं तो आपको अटेंशन देना होगा ना कि आपका रिश्ता क्या है, कैसा है, ना कि सिर्फ जो चल रहा है चलने दो, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। प्रॉब्लम टैलेंट का नहीं है, ना ही प्रॉब्लम आपके लक या डेस्टिनी में कमी है, प्रॉब्लम है आपके पैटर्न्स में। आप अटेंशन नहीं दे। और उसके बाद आता है दूसरा प्रॉब्लम, अकाउंटेबिलिटी का। जब आप मान देंगे ही नहीं कि गलती मेरी है, कुछ भी नहीं बदलेगा। हम सबकी लाइफ में बहुत कुछ पैटर्न्स है और ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है। फर्क इतना है कि कौन उसे नोटिस करता है और कौन नहीं। ये बेसिकली मैंने रॉ वे में आपको बताया है, आपको इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही किसी किताब में मिलेगा, ना ही किसी कोर्स में मिलेगा। ये नॉर्मल सा पैटर्न है जो कि मैंने नोटिस किया अपने लाइफ में और मुझे लगा कि क्यों ना ये मैं पैटर्न आपके संग शेयर करूं, क्योंकि आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। अगर आपको और समझना है डीपर वे में और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अटेंशन देना चाहते हैं और अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं चीज़ों की, तो आप 15 मिनट का फ्री क्लैरिटी सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होता, पैटर्न्स होता